अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ओमान की अपडेट्स, और उनमें सबसे पहले तो जो एक चल रही हैं बातें कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको अब यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा, उसके मुतालिक मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखें, क्या होता है कि जब भी कोई एक न्यूज़ किसी पर्सन टू पर्सन आती है तो उसको लोग ऐसे के ऐसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, और फिर उससे क्या होता है, गलत फहमी और कन्फ्यूजन्स फैल जाते हैं। सो इसी तरह की कुछ पहले भी लोगों ने न्यूज़ वगैरह दे दी थी कि यार बस अब बनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आ जाओ, उससे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन फैली। अब उसके बाद अब ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि ये प्रोफेशन बैन हो जाएंगे। देखें, हम जैसे जो लोग हैं, जैसे मैं हूँ स्पेशली, मुझे बहुत सारे लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं और नंबर्स वगैरह हैं, तो लोगों के फीडबैक्स मुझे आते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उन चीज़ों को अथेंटिकेट करता हूँ, मैं उन चीज़ों को वन बाय वन वेरीफाई करता हूँ। जैसे मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार हमारा ये प्रोफेशन है, हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा। अब मैं उन्हें अथेंटिकेट कर रहा हूँ कि वाकई उसके साथ ही ये मसला है या किसी और के साथ भी ये मसला हुआ है। सो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिन ऑफिसेज़ में वहाँ अप्रोच किया जा रहा होता है, उन ऑफिसेज़ में कोई बंदे ऐसे होते हैं जो इनकेपेबल होते हैं और वो उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं देते। उसकी वजह से ये लगता है कि ये सब आम हो गया, और लोग इसको ब्रेकिंग बनाने के चक्कर में, लोगों में सनसनी और परेशानी फैलाने के चक्कर में इसको न्यूज़ को दे देते हैं। देखें, अभी तक मतलब वेल्डर्स का जैसे बत बोल रहे हैं कि नहीं आया, अब कल की जो अप्रूवल्स वगैरह कुछ हैं, कुछ वेल्डर्स की भी आई हैं। तो जब तक कोई भी अथेंटिकेट ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती उन प्रोफेशंस के बारे में जिसमें कहा जा रहा है बार्बर हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, वेल्डर हैं, लेबर हैं, और इस तरह से जो ज़मीनों पे काम करने वाले लोग हैं वो हैं। सो बहुत सारी वो एक लिस्ट है। लेकिन जब तक कोई अथेंटिक सोर्स नहीं आती उस पर, तब तक आप प्लीज़ कान ना धरें। अगर आपको वाकई आप जहाँ अप्लाई करते हैं, सलाम एयर या ओमान एयर के ऑफिस में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी, और वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं प्रॉपर लेटर देके, तो आप समझ लें कि ये अथेंटिकेट न्यूज़ है। लेकिन अभी तक जो ओमान का मीडिया है उस पर, किसी भी मीडिया पे ये न्यूज़ नहीं आई है कि इन प्रोफेशंस को बैन कर दिया गया है, क्योंकि अगर बैन होंगे तो फिर पूरी दुनिया से बैन होंगे। ये सिर्फ आपके स्पेशली उसके लिए बैन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जब तक कोई क्लैरिफाई और क्लियर न्यूज़ ना आए इस पर, आप लोग इन चहमगोइयों और ये जो एक बंदे से दो बंदों से आती है इस पर कान ना धरें। हाँ, जब अथेंटिकेट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा ऑफिशियली, तो देन इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर दें बेल आइकन को, ताकि मेरी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे ओमान के स्कूल्स के बारे में। कुछ एक नोटिफिकेशन आया कि 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो अलाउ होंगे एक क्लास रूम के अंदर सिर्फ, और डिस्टेंस पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा जैसे स्कूल खुलेंगे उस हिसाब से। ओमान में जो समर का मिड डे वर्क ब्रेक होता था, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, गर्मी के हिसाब से जो है वो दिन वर्किंग आवर्स बढ़ा के और दिन का ब्रेक दे दिया जाता था। अब वो मिड डे ब्रेक जो है वो ख़त्म हो रहा है लेबर के लिए, और वर्किंग आवर्स ऑफ कोर्स वो है वो कम हो जाएंगे। 206 केसेस हुए हैं और 4 डेथ हुई हैं आज कोरोना की। अब जो सुप्रीम कमेटी है उन्होंने कहा है कि केसेस तो ड्रॉप हुए हैं, लेकिन आईसीयू के अंदर जो ऑक्यूपेंसी है वो अभी भी थोड़ी सी हाई है। उसका मसला ये है कि क्योंकि ऑलरेडी जो बहुत सारे बीमार लोग थे वो अब अपने जो डेज़ होते हैं पर्टिकुलर, वो डेज़ करके वो आईसीयू की तरफ जा रहे हैं, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट की तरफ। सो ऑफ कोर्स उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। और जो सिंपली अप्रूवल्स से रिलेटेड मुझसे लोग पूछते हैं, वो देखें बहुत सिंपल है। आप लोग ओमान एयर या सलाम एयर से आप रब्ता करें तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, टाइम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपने दिया, क्योंकि क्यू अप हुआ है पूरा मामला, और उसके हिसाब से वो तरतीब से चला रहे हैं लोगों को। और एयरपोर्ट और मस्जिदों से रिलेटेड हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, लेकिन अगेन जैसे ही ऑफिशियली कुछ होगा सो उसके बाद ही मैं आपको इंटीमेट करूँगा। और न्यू वीज़ाज़ के लिए फ़िलहाल एज सच कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके वीज़ाज़ हैं ऑलरेडी तो उसको रिन्यू हो रहा है, और बता का भी आपका बन के आ रहा है। उसके लिए कोई मेडिकल की वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्जिस्टिंग लगा हुआ है तो वो आपका पीआरओ ही आपका वीज़ा रिन्यू करवाएगा, आप उसको पासपोर्ट देंगे, उसके बाद आपका पीआरओ ही आपका बताका बनवा के आपको ला के दे देगा। आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग जिनके बाहर वीज़ाज़ एक्सपायर हो गए थे और अब वो मुल्क से बाहर हैं, नए वीज़ाज़ उनके निकले थे, या जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, जिनके नए वीज़ाज़ निकले थे, वो अपने अरबाब से उन वीज़ाज़ की कॉपी बनवाएंगे दोबारा से, और वो वीज़ाज़ दोबारा से इशू होंगे। अगर वो एक्सपायर हो गए तो उन वीज़ाज़ पे अप्रूवल लेके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वो लोग आ सकते हैं। और जो लोग जिनके एक्सपायर हो गए, वीज़ाज़ लगे हुए थे स्टैम्प, वो भी रिन्यू करवा के वीज़ा और आ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अप्रूवल लेके। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगा मैं आपसे कल, मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।